हेलो दोस्तों। पता नहीं आजकल लोगों को क्या हो चुका है कि वो क्या करते हैं कि जैसे कि सबसे पहले तलाश में रहते हैं कि हाँ, हमें कोई एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए। यानी कि हमको एक वाइफ चाहिए, हमको संभालने वाली, हमको प्यार करने वाली कोई तो चाहिए। या फिर कोई तो चाहिए, लड़की को भी चाहिए एक अच्छा सा हस्बैंड होना, लड़कियों को भी चाहिए और हमको भी एक अच्छी सी औरत चाहिए। ये बात तो यहाँ पर तो ठीक है। हम अभी इतना इंतज़ार कर रहे थे कि या कि नहीं कि हमारा हम ख्वाब देखते थे जब जैसे कि 12th क्लास में थे, 12वीं मतलब 12वीं स्कूल पढ़ रहे थे तब देख रहे थे। यानी कि जिस तरह हमको जिस समझने लगता है, अगर हमको ये लगता है कि हाँ अभी हमको थोड़ा सा काम में हाथ बैठाना चाहिए, हमें कुछ तो करना चाहिए। तो ऐसे में हमारा एक ये भी एक ख्वाब रहता है जिसको हम क्या कहते हैं, एम रहता है कि हाँ एक मुझे जो मेरी मन पसंद है मैं उस लड़की से शादी करना चाहूँगा और अपनी जो लाइफ है बहुत अच्छे से बिताऊंगा। लेकिन ये बहुत कम लोगों को आता है, क्योंकि दोस्तों ये शादी होने के बाद उनका 1 साल 2 साल तो रिलेशन अच्छा चलता है, लेकिन उसके बाद पता नहीं पति जो है अपना हक जमाए रहता है या फिर पत्नी जो है अपना जो हक है वो जमाए रहती है। इसके अंदर प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि ज़्यादातर जो है लड़कियां, इनका बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, क्योंकि दोस्तों ये चाहकर भी कुछ कर नहीं सकती। अपने पति का मार खाने की सिवा और दर दर की ठोकरें खाने की सिवा इनके पास और कोई भी चारा नहीं बचता है। अभी दोस्तों मुझे क्या कहना है कि ये जो सारी चीज़ें हैं तो मुझे लगता है कि लगभग 90% जो चीज़ें हैं वो हमारे हाथ में। क्योंकि एक औरत का जीना हराम कर देना, एक औरत को यहाँ पर ज़िंदगी ठीक से जीने ना देना, ये सब कुछ हमारे हाथ में। और उसकी जो उस औरत की जो ज़िंदगी है वो हम छीन लेते हैं। मैं कहता हूँ कि आपकी पत्नी हो या फिर ना हो, लेकिन इस दुनिया में एक इंसान के नाते क्या हम जिस तरह फ्री रहते हैं, क्या उसी तरह औरत को फ्री रहने का हक नहीं है? क्या औरत को हर चीज़ मार ठोक के बोल के ही बोला जाता है? क्या कभी इसको प्यार से नहीं मतलब कोई भी अगर चीज़ हो गई तो प्यार से कुछ डिसीजन नहीं ले सकते क्या? मैंने देखा है कि पत्नी अपने पति को कितनी बार भी समझाए लेकिन वो कभी समझेगा नहीं, अपनी ही बात पे अड़ा रहेगा। वो ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, फिर तेरा वो ने ऐसा बोला, वो ने ऐसा बोला, ऐसा वैसा ऐसा वैसा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी। और वो जो है अपने पत्नी पे हक जमाता रहेगा और मारता रहेगा, पीटता रहेगा। मुझे बस एक ही बात कहनी है कि इस दुनिया में सभी को सेम तरीके से जीने का अधिकार है। हम जिस तरह जी रहे हैं उनको भी उस तरह जीने दें। क्योंकि दोस्तों देखिए, हमारी जो शादी है लगभग 21, 22, 25 साल की या फिर 30 साल की उम्र में होती है। लगभग हमारे 25 साल या फिर 30 साल तो चले गए। अभी जो अच्छे से ज़िंदगी बितानी है वो रह चुके हैं अगले 30 साल, क्योंकि 60 साल तक हमारा जो पूरा जो है काम खत्म हो जाता है। तो अगले जो 30 साल हैं, मतलब अभी देखिए, अभी तक जो है हमने सारी जो चीज़ें हैं वो पढ़ाई में वगैरह, टेंशन में, ये सारी चीज़ें बिताई हैं। लेकिन यहाँ से भी अपना जीवन आप एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे मतलब एनर्जी के साथ आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं, फेल कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों आपका जो सारा ध्यान है, आप क्या करते हो, पत्नी को मारते हो, पीटते हो, फिर वो कुछ बोलेगी, फिर आप कुछ बोलोगे, फिर वो अपने गांव चली जाएगी, फिर हम 4 लोग ले जाएंगे, फिर उसको लेके आएंगे, फिर वो बोलेंगे कि हमको नौकरी करके दे दो, लिख कर ले दो, हमें ये होगा वो होगा। फिर हम बोलेंगे कि तुम्हें इतना भरोसा नहीं किया, फिर ऐसा वैसा ऐसा वैसा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये होती रहती हैं, ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। अपनी पत्नी को, अगर मैं कह रहा हूँ कि आप जो जिस स्टेज में हैं, अपनी पत्नी एक बार भी उसके मायके अगर अपने से रूस के अगर चली गई तो फिर हमारा कुछ फ़ायदा नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर आपका मामला है आपस आपस का, पत्नी और पति बीच का मामला है, तो सामने बैठे, एक दूसरे को समझे, अपने पत्नी से पूछे कि तुझे मैं कैसा चाहूँ, और पत्नी भी ये पूछना चाहिए कि तुम मेरे लिए कैसे होना चाहिए। तो दोनों में दोनों का जो है भरोसा जो है, दोनों का एक के ऊपर एक भरोसा जो है वो अच्छे से होना चाहिए। दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हैं भरोसे से चलती हैं, और भरोसा एक बार टूट गया तो फिर ख़त्म है। तो भरोसा टूटने से पहले ही आपके दोनों के बीच की जो है कमिटमेंट होनी चाहिए। तो ये है, अगर आप ठीक से काम नहीं करोगे तो पत्नी भी ठीक से काम नहीं करेगी, अगर वो ठीक से काम नहीं करेगी तो आप भी ठीक से काम नहीं करोगे। अगर वो कुछ उलपटंग हरकतें कर रही है पत्नी, तो आप भी कुछ उलपटंग हरकतें ज़रूर करोगे, ये 100% है। या फिर आप कुछ ऐसे कुछ हरकतें करोगे तो पत्नी भी वैसा करने की सोच लेगी। इसीलिए जो कमिटमेंट होनी चाहिए आप दोनों की, बस इसमें एक बेस्ट यही तरीका मेरे को लगता है कि आप कभी कभार हफ्ते में, 2 महीने में, वैसे तो हर रोज़ बैठते हो, लेकिन कभी कभार हफ्ते में एक बार सिर्फ पूछो पत्नी से अपने कि तुझे मैं कैसा चाहिए।
मतलब मेरे अंदर तेरे लिए क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। वो आपको बताएगी कि तुम्हारा गालियाँ देना मुझे पसंद नहीं है, तुम जो है किसी लड़कियों से बात करना मुझे पसंद नहीं है, तुम वहाँ पर जाते हो वो मुझे पसंद नहीं है, तुम ये करते हो वो मुझे पसंद नहीं है। तो उन सारी चीज़ों को आप वहीं पर छोड़ दें सोच विचार करके। हाँ, एक आधी चीज़ अगर हाँ, कभी कभी क्या होती है कि पत्नी को गलत फहमी भी होती है, तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताना चाहिए, क्योंकि वो अगर हमेशा गलत फहमी में रहेगी तो आपको बताएगी नहीं कि आप ऐसा कर रहे हो, लेकिन उसको हमेशा डाउट होता रहेगा और वो कुछ ना कुछ कर बैठेगी। तो ऐसा होगा तो उस होने से पहले आपको क्लियरिफिकेशन देना होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं या फिर हमारा ऐसा क्या है। वो सारी चीज़ें जो हैं आपको सबसे पहले बताना होगा। मैंने देखा है कि कभी कभार जो है पति, देखिए कुछ जो पत्नी है कभी आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपके आत्महत्या करने से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है, 100% नहीं सॉल्व होने वाला है। क्या होगा अगर आप आत्महत्या करेंगे तो पति दूसरी शादी कर लेगा, क्योंकि आपका आत्महत्या करने का कारण ही वही है कि आपका दोनों का झगड़ा। तो आपके दोनों में कोई प्यार नहीं था, इसीलिए आप मतलब मरने के बाद भी वो क्या आपसे प्यार नहीं करेगा और शादी नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो भी शादी कर लेगा। अगर कोई आदमी अपने औरत से प्यार करता हो, अगर वो फिर मर गए तो फिर वो शादी करने के बारे में जल्दी से नहीं सोचेगा। लेकिन अगर आपके दोनों में तान तनाव रहेगा, डिफरेंस रहेगा, प्रॉब्लम्स रहेंगे, तो हमेशा कुछ ना कुछ कदम उठाने की कोशिश करें। सबसे पहले आप जब भी कभी मन में आपने ऐसा ख्याल आए कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत त्रस्त हो चुका हूँ, अभी सारी जो चीज़ें वो समेट नहीं रही और अभी बस मैं सब कुछ ख़त्म करना चाहता हूँ, तो दोस्तों मेरी बात सुन लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया में सिर्फ इतनी चीज़ सबसे बड़ी नहीं है, दुनिया जीने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन आप सिर्फ इतने में ही बैठे हो, तो ऐसा मत करो, ठीक है। और बस लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अपने पत्नी जो है या फिर अपने बच्चे हैं, अपने माँ बाप हैं, अपने भाई बहन हैं और अपने रिश्तेदार हैं, इन सभी के साथ अपना जो है एक अच्छा रिलेशन बनाए रखें, सभी से अच्छी बातचीत करें, अच्छा चले, इसका फ़ायदा बहुत होने वाला है आपको। तो चलिए दोस्तों, ये 4 बातें थी मुझे बोलना, आगे भी बहुत कुछ बोलना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।